राज्य की मौजूदा कानून व्यवस्था पर अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। राज्य के कई ऐसे जिले हैं जहां पर पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं और इस पर पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर है। एक ओर जहां मौजूदा कानून व्यवस्था पर सत्ता पक्ष की ओर से राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने कहा है कि राज्य में पुलिस अपनी कार्य कर रही है और अपराधियों की गिरफ्तारी भी हो रही है। वहीं पर केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने राज्य की कानून व्यवस्था पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने याद दिलाया कि रांची में 90 की दशक की क्या स्थिति थी। इसी पर बनी एक रिपोर्ट देखिए। झारखंड में कानून व्यवस्था पर राजनीति तेज हो गई है, जहां पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। अब इस पर पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। सत्ता पक्ष की ओर से राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है। वहीं उन्होंने पड़ोसी राज्य बिहार और बंगाल का भी हवाला दिया। वहां कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। उन्होंने ऐसी बातें कही, लेकिन भाजपा के लोगों की नजर उस पर नहीं है। झारखंड में भाजपा की सरकार नहीं है, इसलिए भाजपा इस मुद्दे को तुल दे रही है। वहीं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कानून व्यवस्था पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने याद दिलाया कि रांची में 90 की दशक की क्या स्थिति थी। आज अपराधियों के बीच से पुलिस का भय खत्म हो गया है। आज एक बार फिर से रांची वही स्थिति पर पहुंच चुका है। उन्होंने वार्ड पार्षदों को बताया कि एक नागरिक सुरक्षा समिति बनाएं और खुद सचेत रहिए। संजय सेठ ने रांची में पुलिस कमिश्नर बनाने का भी सुझाव दिया है। यहाँ की पुलिस के बारे में ये कहना चाहूंगी कि अभी आरएसएस के ऑफिस में जिस तरह से अभी हमला हुआ था, तो रातों रात आतंकवादियों को पकड़ा गया। तो पुलिस काम तो करती है और कई जगह जहाँ जहाँ हत्या या लूट की घटनाएं होती है, अविलंब उन्हें आदेश भी दिया जाता है कि उनकी गिरफ्तारी भी होती है, लेकिन कहीं कहीं चूक भी होती है। अब आप क्या कहेंगे, अभी बिहार में भाजपा की सरकार है। बिहार में जिस तरह से जो घटना हुई एक महिला को लेकर, उसी तरह से कोलकाता में इसके पहले घटना हुई थी, उसको लेकर आंदोलन हुआ, जिसके कारण सरकार बदली, वहाँ बीजेपी की सरकार आई। अब बारुईपुर में आपने देखा कि किस तरह से एक बच्ची के साथ रेप की घटना हुई, जिसके लिए ममता जी अभी सड़क पर उतरी। इसके पहले उनके खिलाफ भाजपा वाले उतरे थे। तो यहाँ सरकार एक दूसरे पर आरोप लगाती है। चूंकि माननीय संजय जी अभी भाजपा से है, हमारी सरकार जेएमएम से है, तो इसलिए इसको राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए। प्रशासन में जो भी अधिकारी होते हैं वो किसी पार्टी के नहीं होते, वो उनका काम है जनता को राहत देना। क्योंकि चोरी अगर हो रहा है तो जनता मुसीबत में है, तो उसमें मुझे लगता है कि राजनीति से ऊपर उठकर प्रशासन को काम करना चाहिए और अगर इस तरह की कोई घटना हुई है, इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। रांची वासी जूझ रहे हैं। रांची की लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह कोलैप्स हो चुका है। भय, पुलिस का भय नहीं है। अभी पिछले हफ्ते इटकी रोड में जहां फ्लाईओवर उतरता है, 11:15 बजे 20 मिनट के अंदर पूरा घर काट कर लूट के ले गए। अखिलेश पांडे के यहाँ लक्ष्मी नगर रोजाना चोरी डकैती हत्या हो रही है। माने पुलिसिंग का भय नहीं है। भय इसलिए नहीं कि कहीं पुलिसिंग दिखती नहीं। राज्य सरकार कितनी गाड़ियां दे दे। हम लोग जब बचपन में थे तो हम लोग अरविंद पांडे अगर न्यू मार्केट पे चौराहे होते तो किसका मोड़ से लोग भाग जाते थे। हमने वो भी देखा। 90 के काल में जब रांची की स्थिति खराब हुई तो 3 दिन का रांची बंद हमने कराया, तो हम चैम्बर में थे। अमिताभ चौधरी आए और सिर्फ 3 महीने के अंदर रांची को दुरुस्त कर दिया। लेकिन आज 90 का दशक का रांची पुनः स्थापित हो चुका है। लॉ ऑर्डर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। कोई सेफ नहीं है। तभी हमने इनको सुझाव दिया सभी पार्षदों को कि अपने अपने वार्ड में नागरिक सुरक्षा समिति बनाइए। नागरिक सुरक्षा समिति बनाइएगा, वहां के मानिंद लोग को रखिए और कैसे आपका वार्ड सुरक्षित रहो, आपके वार्ड में चोरी डकैती नहीं हो, आपके वार्ड की बेटियां सुरक्षित रहें। यह नागरिक सुविधा समिति बन जाएगी तो रांची का लॉ ऑर्डर मजबूत होगा। और अंत में ये तो राज्य सरकार का है, यहाँ हमने नहीं कहा, लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी, आप पूंजी निवेश करने जा रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई भी पूंजी निवेश करने आएगा राजधानी में, कहीं जाएगा तो लॉ ऑर्डर देखेगा। भाई रांची की राजधानी में लॉ ऑर्डर कैसा है, बिजली की व्यवस्था कैसी है, सड़क कैसी है, हमारी बेटी सुरक्षित है कि नहीं सुरक्षित है। इसके लिए मेरा आग्रह है कि बहुत सालों से मैं ये आवाज